चले, वॉइस क्लियर आ रहा है? चले, सबसे पहले आप सभी को राम राम। और एक ही काम करिएगा, अगर आप इंग्लिश सीखने के लिए चैनल क्लिक किए हैं तो सही बात है, सीख सकते हैं। ऐसे नहीं सीख सकते कि जैसे आप सोच रहे हैं कि चलो देख के सीख लेंगे, या ऐसा नहीं सीख सकते, इसको लिख के सीख सकते हैं। बोल जाइए, क्योंकि ये स्पोकन है। स्पीक मीन्स होता है बोलना, स्पीक का थर्ड फॉर्म है स्पोकन। इसका मतलब ही बोला गया होता है, मतलब ये बोल के सीख सकते हैं। ऐसे लिख के बार बार बोलोगे ना, लिख के सीखना चाहोगे तो नहीं सीख सकते। तो इसको प्रैक्टिस बेस्ड है ये। जितना प्रैक्टिस करेंगे आप घर पे, फ्रेंड सर्कल में, कहीं भी जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको आएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते, इंग्लिश स्पोकन सीख रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं करते तो आप भूल जाइए। और एक चीज और बता दें वीडियो स्टार्ट करने से पहले, प्रैक्टिस मेक्स पीपल परफेक्ट। हर एक चीज में प्रैक्टिस करना पड़ता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप समझ लीजिए आप जीरो से ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसमें क्या, इंग्लिश सीख रहे हैं मेरे भाई, तो आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करना पड़ता है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक मैं क्लियर करने जा रहा हूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है नंबर। ये देखो बेसिक टॉपिक है भाई, सबसे बेसिक टॉपिक है। अगर आप इसको सीख लेते हैं तो आपके लिए इंग्लिश चुटकी बराबर बताने काम है। अगर नहीं सीख पाते तो भूल जाइए कि आप इंग्लिश बोल भी सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक टॉपिक ये है आपका, क्या है? नंबर। क्या भैया? नंबर है, उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद वर्ब है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है। मतलब ये सब आज आपका टॉपिक है, वो क्लियर किया जाएगा इस वीडियो में। अतः सभी ने ये निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दें। ठीक है, बेल आइकन दबाने के बाद। सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है, क्योंकि ये चीज क्या है? बेसिक। अगर इंग्लिश कोई भी चीज सीखना हो, एक मार्क करो, अगर कोई भी चीज सीखना हो तो आपको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ता है। जैसे कोई सीढ़ी पर अगर आप चढ़ना चाहते हो, अगर सीढ़ी पे, तो क्या करते हैं? ऐसा सीढ़ी रहता है तो क्या यहाँ पर पैर रख देंगे, स्टेप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके चढ़ेंगे। क्या करेंगे? ये वाला पैर उठा के यहां रख देंगे, पहले तो मुद्दा टूटे फिर पैंट फटेगा। मतलब कुछ ना कुछ गलती होगी, ज्यादा दूर कूदने कोशिश तो पैंट फट जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप तब सेकेंड ना, तो पहले क्या करेंगे? बेसिक सीखेंगे, तब थोड़ा यूजेस पे चलेंगे, वन बाय वन करके सीखेंगे। अगर आप इस तरीके से आप सीख रहे हो तो बेसिकली आपका ज्यादा से ज्यादा 2 मंथ लगेगा इंग्लिश सीखने में। इंग्लिश सीखने में 2 मंथ से ज्यादा आपको लगेगा नहीं, अगर आप चाहो तो, दिमाग से सीखे तो। वैसे नहीं चलो कल सीख ले, कल आज ना देखे कल देख ले, परसों कह ले, बात बहुत सोच मन घात भर। अरे सवेरे तड़के नोट के कह ले, पढ़ ले भाई, सड़क तड़के एकदम, फिर का बनाए चला याद कर ले भाई। तो ऐसे में क्या, बहानाबाजी ना आपको कमजोर बना देता है। ठीक है, तो कमजोर ना बन के कारण चलो मैं एक एक पे आता हूँ, डेफिनेशन बताता हूँ, इसके टाइम बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। ठीक है, आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे, खाओ माइक माच ना, विश्वास ही ना, खाओ माइक माच, प्रैक्टिस करेंगे, क्लियर लगा देंगे ना करोगे तो। माइक माच आएगा ना, तुझे प्रैक्टिस करके आया, कल पूछेंगे। ठीक है, आपसे भी। चलो पहला चीज हम कवर करने वाले, नंबर। क्या नंबर माने उनाय कि भैया अपन नंबर दे दे, लड़की से जरा नंबर मांगे गए तो दे उठा दे दे 60 नंबर, 8 दिन 16 आ गया तू लेके नंबर। पूछन घर वाले का के लाल देखा नंबर मांगत है, वो वाला नंबर नहीं हो। नंबर माने होता है वचन। क्या होता है? अरे वो वाला वचन ना, एक साथ फेरो साथो वचन, हाँ, साथ निभाने साथी वाला नहीं, ऐसे वाला वचन नहीं है। बोले तब काओ परेशान, तब कौन सा वचन है? आया वचन, ये इंग्लिश वाला वचन है। कौन सा वचन है? हाँ, इंग्लिश वाला वचन है। तो वचन होता है, नंबर मीन्स क्या होता है? वचन। इसका डेफिनेशन बहुत सीधा साधारण है। इसका डेफिनेशन, जो हमें तो पढ़ रहे हैं ना, इंग्लिश कौन याद कर, पढ़ कौन रहा है? हम। तो जो हमें, लिखने की कोशिश ना करें अभी, पहले सो देख लें। जो हमें किसी, क्या, जो हमें किसी वस्तु, देवी देवी बिट्टी, जो हमें किसी वस्तु या और भी लगा, या व्यक्ति की, किसकी? व्यक्ति की संख्या का बोध कराए। क्या कराए? संख्या का बोध कराए, बताए, बोध कराए उसे क्या कहते हैं? उसे नंबर कहते हैं। जो हमें किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या का बोध कराए, मतलब वो कितनी संख्या में है। नंबर माने संख्या होता है, यहाँ पर वचन बता रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा ये कितना है, ये तो कौन बोध करा रहा है? ये नंबर। ये कितना है? ये भी तो नंबर आ रहा है ना, ये वस्तु है, वस्तु है ना। अब जैसे मैं अकेला, तो मैं नंबर में, मतलब एक खुद नंबर ही बोध कराएगा, और कोई बोध करा सकता है क्या? ठीक है, तो नंबर ये होगा डेफिनेशन।
अब इसके काइंड्स क्या, काइंड्स ऑफ नंबर, क्या भैया, काइंड्स ऑफ नंबर, मतलब कितने काइंड्स होते हैं, कितने काइंड्स होते हैं। तो नंबर के कितने काइंड्स होते हैं, दो काइंड्स होते हैं। नंबर कितने काइंड्स होते हैं, देयर आर टू काइंड्स ऑफ नंबर। फिर से बोलो, देयर आर टू काइंड्स ऑफ नंबर, देयर आर टू काइंड्स ऑफ। पहला सिंगुलर नंबर, क्या सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर मीन्स होता है एक वचन कर, एक वचन, क्या होता है, एक वचन। दूसरा क्या है, प्लूरल है, पुलर पुलर मत कहो, प्लूरल, क्या प्लूरल, क्या पूरल, पूरल बोलते हो बीच बीच में, प्लूरल नंबर, क्या प्लूरल, पुलर मत बोलो ना, प्लूरल नंबर में होता है बहुवचन, क्या होता है। अच्छा इसका भी डेफिनेशन लिखा है, थोड़ा सा सब्र रखो ना। देखो इसका डेफिनेशन क्या है सिंगुलर नंबर का, जो एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु का बोध करा दे, मतलब एक ही वस्तु, ये क्या है, कितने वस्तु हैं, तो किस में जाएगा, ये सिंगुलर नंबर में जाएगा। ठीक है, मैं अकेले हूं तो मैं क्या हो जाऊं, सिंगुलर नंबर में। वह मतलब जो एक ही वस्तु या एक ही व्यक्ति हो, राम अकेले है तो क्या है, सिंगुलर नंबर। ठीक है, बॉटल एक के है क्या आ जाएगा, सिंगुलर नंबर में। ठीक है, जो एक से दो हो जाए तो किस में जाएगा, पूलर, पूलर नहीं भैया, प्लूरल, क्या आए, प्लूरल, बोलिए ना फिर से, प्लूरल, प्लूरल बोल के, फिर से बोल के देखिए, प्लूरल, क्या, हाँ ये कितना है, दो है, तो किस में जाएगा, बहुवचन में। देखो लड़की प्लूरल नंबर ना बोली, बहुवचन बोल दी, सही है, एकदम सही है। सो प्लूरल नंबर माने बहुवचन, एक संख्या का बोध करा, एक वचन, एक संख्या का बोध कराए तो एक वचन, एक ज्यादा संख्या का बोध कराए तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब शादी से पहले ब्याह के बाद, शादी पहले, शादी पहले आदमी सिंगल रहा था तो हट्टा कट्टा रहा था, और शादी के बाद क्या आ जाती है, बहू आ जाती है। पहले रहत रहन पहले का हो, सुंदर कांड हो, हाँ कथा चलाई, रामायण चलाई, फिर ओकर बाद जब बहू आएगी तो सुंदर कांड हो, रोज महाभारत चलाई, जब बहू आएगी क्या चलाई, महाभारत चली लाग। पहले तो भैया सुंदर कांड सवेरे सवेरे, राम सिया राम, सिया राम सिया जय राम, हाँ तो बाद में चला महाभारत, तय ना खाना दे है, तय न बनाओ गुण खाब, हम नहीं खाएंगे वो नहीं जाएंगे, तो ये महाभारत लग। तो एक से कितना देना हो ज्ञान हुई, तब बहुवचन हुआ। आई होप दैट यू विल, ये मतलब ये क्लियर हो गया होगा। चले आगे, यहां तक कंप्लीट है। अगला चीज हम कंप्लीट करने वाले हैं वो है सब्जेक्ट। कहा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स होवत हो कर्ता, क्या कर्ता, ये कर्ता क्या होवत हो, ठीक है, सब्जेक्ट माने कर्ता, ध्यान समझिएगा, सब्जेक्ट माने क्या, कर्ता। कर्ता किसे कहते हैं, का होता है, कैसे होता है बताएं। कर्ता किसे कहते हैं, जो काम करे, जो काम करे, का मतलब क्रिया, का मतलब उसे कर्ता कहते हैं। काम मैं कर रहा हूं पढ़ाने का, कर्ता कौन, मैं। आप पढ़ने का काम कर रहे हो, कर्ता कौन, आप देखने का काम कर रहे हो, कर्ता कौन। तो ऐसे इसी बात पे सब्सक्राइब करने काम करता हो, करेगा तो मतलब आप करता होगे। पंखा हवा देता है, करता कौन, ठीक है, पंखा हवा देता है, करता कौन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वह हेल्प करता है, करता कौन, मैं हेल्प करता हूँ, करता कौन, हम वहां जाते हैं, करता कौन। मतलब जो काम हो रहा है, क्रिया हो रहा है, जिसके द्वारा होगा वही करता। सही है, ठीक है, कोई दिक्कत ना है। चलो अगला, यहाँ तक दिख रहा है, नीचे तक दिख रहा है। चलो अगला वाला है वर्ब। क्या है, वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सही देखिएगा, नहीं फिर भंडारा नहीं कर पाएंगे। वर्ब मीन्स क्या होता है, क्रिया। अब क्रिया किसे कहते हैं, कर्ता जो काम करे, कर्ता द्वारा जो काम किया जाए, जो काम किया जाए उसे क्रिया कहते हैं। कर्ता जो काम करे वही क्रिया होता है। मैं पढ़ाता हूँ, मैं कौन काम कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। मैं जाता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कौन सा काम कर रहा हूँ, पंखा हवा देता है, पंखा क्या काम कर रहा है, देने का। क्या, आप इंग्लिश पढ़ते हो, क्या करते हो आप, पढ़ने का,
ठीक है, मैं सोचता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं कौन सा काम कर रहा हूँ, जो सोचने का जो है वो क्रिया है। मतलब मेरे द्वारा जो कर्ता के द्वारा जो काम किया जाए वो क्या होता है, क्रिया होता है। मैं बैठता हूँ, बैठने का। मैं लिखता हूँ, लिखने का। मैं समझता हूँ, समझने का। मैं वहां जाता हूँ, जाने का। तुम वहां जाते हो, तुम समझते हो, तो मैं मतलब जो कर्ता के द्वारा जो काम किया जा रहा है वो क्या है, क्रिया। और एक उसको और आसान बना देते हैं, थोड़ा सा रुक के, ठीक है। इसको मिटा दे पूरा। अभी तो वर्ब का पहचान थोड़ा सा बता दें। चलो फिर वर्ब का भी पहचान। अगर मान लो वर्ब आपको सही नहीं आया, मतलब क्रिया सही ढंग से समझ नहीं आया, तो इसका पहचान। तो भैया वर्ब का मतलब क्रिया का पहचान, की कैसे पहचाने क्रिया क्या होता है, कि सर हमें और आसान कर दीजिए, हमें तो ये समझ नहीं आया। तो और आसान हो सकता है क्या? अरे क्यों नहीं हो सकता यार। डोंट फियर माय डियर, गब्बर इज हियर। इसको इतना आसान कर देंगे कि आप हलवा जैसे नहीं देखते, हलवा खा लेते भक से, एकदम वैसे हल्का से खा लेते, धीरे धीरे खाते, समझ नहीं आता यार। ठीक है, वर्ब का पहचान है जिस शब्द के अंत में, मैं लिखा दे रहा हूं अच्छे से, जिस शब्द के अंत में, शब्द क्या होता है कन्या, किसे ना पता है, मैं शब्द लिखा था, ठीक है। शब्द किसे कहते हैं? अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। अक्षरों के समूह को, जैसे जा हो गया प्लस ना हो गया बराबर। अरे जब हम लोग कक्षा 2 में थे, 3 में थे, तो इसे मैडम जी गुरु जी से पढ़ाते हैं ना कि का धन मा बराबर काम। तो ऐसे जो शब्द मतलब अक्षर अक्षर मिलके क्या बनते हैं, अक्षर अक्षर मिलके क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। तो शब्द होना चाहिए, मतलब दो अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं, जिसका कोई मतलब अथवा भाव निकले। यहाँ तक कंप्लीट हुआ होना का बतिया तब। जिस शब्द के अंत में, क्या बोल रहा है, जिस शब्द के अंत में, क्या है हिंदी बहुत खतरनाक है मेरा, जिस शब्द के अंत में क्या आ जाए, ना नी ने आ जाए, उसे क्या कहते हैं, वर्ब। वही वर्ब का पहचान होता है। जैसे खाना लास्ट में क्या आया, पीना लास्ट में क्या आया, जैसो खाना लास्ट में, पीना लास्ट में, बोलना लास्ट में, कहना लास्ट में, गाली देना, थूक के भाग जाना। प्राइमरी वाले में क्या कहते हैं, गुज गुज मेरे पर थूक दें, थूक के भाग गए। तो लास्ट में क्या आ रहा है, वो ना आ रहा है सब में। तो ये क्या है, क्रिया है, क्या है, वर्ब है। तो ठीक है, कोई दिक्कत है, पहचान बहुत आसान है। तो देखो एक और थोड़ा सा इसको बता देते सर, कभी कभी ऐसे ना तो पूरा नहीं आता, कभी कभी ना बदल जाता। हाँ, अगर ला ना वाला बदल जाए, खा वाला नहीं बदले, खा वैसे रहेगा। जैसे खाना है तो लेकिन क्या बन जाएगा, खाता, लेकिन इसको हम यहां से पहचाने खाना है, ठीक है। जाना है तो क्या बन जाएगा, जा ऐसे रहेगा, ना बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा, या जा रहा है, जा चुका है, जा बदला, क्या बदला, क्या ना बदला। तो बदलती है केवल लड़कियां, लड़कियां आदमी नहीं बदलते। क्लियर है, कोई दिक्कत ना है। अरे मैं जोक सा पाठ कर रहा हूँ, दिल पे ना लेना भैया, ठीक है। जो चल रहा है वही बता रहे हैं भाई, इसमें दिल वाले क्या बात है। चले, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब ऑब्जेक्ट पे आ जाते हैं ना, कर्म, ठीक है। तो हम लोग कर्ता कर लिए, क्रिया पढ़ लिए, अब क्या, कर्म। ऑब्जेक्ट माने क्या होता है, क्या होता है, कर्म। कर्म किसे कहते हैं, हम कर्ता ले लिए, कर्म किसे कहते हैं, कहते हैं जिस पर, क्या, जिस पर कर्ता मतलब सब्जेक्ट और क्रिया मतलब वर्ब का प्रभाव पड़े, का प्रभाव पड़े, उसे क्या कहते हैं, कर्म, ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं पानी पीता हूं, काम कौन कर रहा है, मैं। अब क्रिया कहाँ है, पीना, मतलब पीता मतलब पीना। अब दोनों केकरे पर प्रभाव पड़ता, पानी। तो कहा हो गया, मैं
आपसे बात करता हूं, मैं आपसे तो कर्ता कौन है? क्रिया क्या है? बात करना। और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? आप। जो काम करे कर्ता होगा, जो बैठ देखे वो ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं साइकिल चलाता, करता कौन? काम कौन हो रहा है मेरे द्वारा? चलाने का। क्या चलाने का? कर्ता, क्रिया, कर्म। और आप समझ लीजिए, अगर कर्ता राम है तो क्रिया क्या है? तो दोनों जने साथ में लगाया, ठीक है। बाद में कर्म होगा, हमेशा कर्म कहाँ लगता है? तो पहले कर्ता के बाद क्या लिखेंगे? अगर क्रिया आ रहा है तो कर्ता के बाद लिखेंगे, क्योंकि राम के बाद सीता ही आती है, वो उधर उधर नहीं भैया, दोनों साथ में रहे हमेशा। ठीक है, अब बीच में कोई आ गया तो दरार हो जाएगी। रिश्ता तब तक चलता है जब तक तीसरे का आवागमन नहीं स्टार्ट होता है। कोई भी रिश्ता अगर दो लोग हैं, उसमें प्रेम व्यवहार बना है, लगाव है, ठीक है, दो लोग बहुत अच्छे से बात है, अगर जब तक तीसरा एंट्री नहीं मारे तब तक वहां झगड़ा, अगर तीसरा एंट्री मार देगा झगड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो टी टा मतलब हमें बीच में लाने नहीं है, तो कर्ता के बाद तुरंत क्या लिख देना है? जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करें, वह यहाँ आता है तो पहले कौन आएगा? ही। आने का कहा? पूरा मिला बोलिए, ही कम्स हियर। मैं आपसे बात करता हूँ। तो कौन करता है बात? मैं करता हूँ। अगर बहुत ज्यादा दिक्कत है तो कर्ता का पता लगाने के लिए एक शब्द रखते हैं कौन, और क्रिया का पता लगाने के लिए करते क्या? बाकी अब जो भाई सब निकल जाएगा। ठीक है, मैं आपसे बात करता हूं, कौन बात करता है? मैं करता। तो मैं क्या करता हूं? बात करता हूं। किससे? तो पहले क्या लेंगे? आई, बात करने का। चौक, आपसे। पूरा मिला बोलिए, चौक यू। आई, मैं इंग्लिश पढ़ता हूं। मैं मतलब कौन पढ़ता है? मैं करता। मेरे द्वारा कौन सा काम किया जाए? क्या कर रहा हूं मैं? पढ़ने का। क्या पढ़ता हूं मैं? ठीक है, तो करता कौन है? पहले क्या लेंगे? मैं। क्या? आई, पढ़ने का। क्या बचा? पूरा मिला के आई रीड इंग्लिश। क्या? यानी प्रॉब्लम, डाउट। वह मुझसे बात करती है तो मैं करता नहीं हूं, काम तो वह करने लगी तो करता वह होगी। तो वह मुझसे बात करती है तो क्या होगा? सी, बात करने का। टॉक्स, मुझसे। सी टॉक्स मी। क्या? एनी प्रॉब्लम? इज इट क्लियर? तो करता तुरंत, उसके बाद क्रिया, फिर कर्म। क्लियर है? कोई दिक्कत तो ना है? कर्म हमेशा पहले काम करे, आदमी काम करे, फिर पानी लाइक आए तब पिए। जान लो, दो ही होते हैं कि पहले सजीव फिर निर्जीव, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और हाँ, तो ऑब्जेक्ट दो होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और क्या होता है? इनडायरेक्ट। एक सजीव और एक और। जैसे मैं कभी ऑब्जेक्ट बन सकता हूं ना, अगर मैंने काम किया तो मैं ऑब्जेक्ट बन जाऊंगा, अगर आप ना काम किए तो आप ऑब्जेक्ट बन जाओगे, अगर वह काम ना किया तो। जैसे मैं बोल बताऊं, मैं उससे बात करता हूं, बात तो मैं कर रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, मैं करता हो गया, वो ऑब्जेक्ट हो गई ना। लेकिन वह मुझसे बात करती है तो करता वह हो गई, और हम अगर हम दोनों जना बात करते, सामने वाले बात करते, तुम हमसे बात करते हो, बात करने का काम आप कर रहे हो, तो हम दोनों खड़े देख रहे हैं, हम दोनों का है। लेकिन आप तो काम ऑब्जेक्ट में, जब हम आपसे बात करते हैं तो हम बात करने लगे, करता मैं हो गया, अब बात के मत ऑब्जेक्ट क्या हो गया आप। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। तो बस इतना लिखिएगा, कर्ता के बाद क्रिया, क्योंकि कर्ता अगर राम है तो क्रिया सीता, इतना समझ लीजिएगा। अगर बीच में कुछ दरार डाला था